भारत सरकार की एक योजना किसानों के लिए है जिसका नाम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है। मौजूदा समय में इस योजना से एक बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं और हर साल 6,000 रुपए का लाभ ले रहे हैं। इन पैसों को किसानों को 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों में दिया जाता है। सरकार डीबीटी के जरिए लाभार्थियों के बैंक खाते में किस्त के पैसे हस्तांतरित करती है। अगर आप भी इस योजना से जुड़े हैं तो आपको किस्त का लाभ मिलता होगा। इसी क्रम में अब चर्चा है कि क्या किसानों को दी जाने वाली किस्त में बजट 2025 में बढ़ोतरी की जा सकती है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या किसानों की दी जाने वाली किस्त में बढ़ोतरी का ऐलान बजट में हो सकता है। जो भी लोग पीएम किसान योजना से जुड़े हैं उन्हें सरकार की तरफ से किस्त का लाभ दिया जाता है। इसमें पात्र किसानों को साल में 3 बार 2-2 हजार रुपए दिए जाते हैं, यानी सालाना कुल 6,000 रुपए का लाभ किसानों को दिया जाता है। इस पैसे को सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजा जाता है। जैसे कि 1 फरवरी 2025 को बजट 2025 संसद में पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश के सामने बजट पेश करेंगी। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े किसानों के लिए भी एक ऐलान हो सकता है। जानकार मान रहे हैं कि किसानों को जो 6,000 रुपए सालाना आर्थिक मदद की जाती है उसे बढ़ाकर 10 या 12,000 रुपए सालाना किया जा सकता है। अगर सरकार ऐसा करती है तो किसानों के लिए अच्छी खबर हो सकती है। हालांकि किस्त में बढ़ोतरी की जाएगी या नहीं, इसके लिए तो बजट पेश होने के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। 1 फरवरी को सुबह 11 बजे वित्त मंत्री केंद्र बजट पेश करेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये लगातार 8वां बजट होगा। अब बात कर लेते हैं कि 19वीं किस्त सरकार कब जारी करेगी और जो किसान इस योजना से नहीं जुड़े हैं वो कैसे लाभ उठा सकते हैं। पीएम किसान योजना से जुड़े किसानों को 19वीं किस्त का इंतजार है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जानकारी दी कि 19वीं किस्त 24 फरवरी को जारी की जाएगी, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार के भागलपुर का दौरा संभावित है। इस दौरान किसानों के बैंक खाते में 2-2 हजार रुपए भेजे जाएंगे। साथ ही किस्त का लाभ उठाने के लिए आपको कुछ काम करवाने जरूरी हैं, जैसे कि अगर आप पीएम किसान योजना से जुड़े हैं और किस्त का लाभ लेना चाहते हैं तो आपके लिए जरूरी हो जाता है कि आप डीबीटी के ऑप्शन को ऑन करवा लें। सरकार डीबीटी के जरिए ही किस्त के पैसे हस्तांतरित करती है, लेकिन अगर आपके बैंक खाते में ये ऑन नहीं होगा तो आपकी किस्त अटक सकती है। इसके लिए आपके बैंक के ब्रांच में जाकर इस काम को आपको जरूर करवा लेना है। अगर आप चाहते हैं कि आपको किस्त का लाभ मिले तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप ई-केवाईसी का काम ध्यान से करवा लें। अगर आपका ये काम अधूरा रहता है तो आप किस्त के लाभ से वंचित रह सकते हैं। अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर से या योजना के आधिकारिक पोर्टल pmkisan.gov.in से इस काम को करवा सकते हैं। साथ ही किस्त का लाभ लेने के लिए योजना से जुड़े किसानों को भू सत्यापन भी करवाना अनिवार्य है। इसमें लाभार्थी की जमीन का वेरिफिकेशन किया जाता है, जिसमें दस्तावेज चेक किए जाते हैं। इस काम को भी ध्यान से करवा लें। इसके अलावा लाभार्थियों को आधार लिंकिंग का भी काम करवाना होता है, जिसमें आपको अपने बैंक खाते से अपना आधार कार्ड लिंक करवाना होता है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।